गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का जो चैप्टर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक विद्वान थे, हिंदी साहित्य में इनका नाम है और ये एक अच्छे लेखक माने गए हैं। तो देखिए अब इनका जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित यानी अच्छे परिवार और धनी परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री गोपाल चंद जी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्य काल में ही उनके पिता का आकस्मिक यानी अचानक देहावसान हो गया यानी निधन हो गया और वह उस समय विपुल संपत्ति यानी बहुत ज़्यादा संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए। यानी उस समय उनके पिता के और कोई संतान नहीं थी, एकमात्र यही इनके उत्तराधिकारी थे। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। इनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस में अब हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। वह जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि यानी तेज बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कविता करने का शौक भी इन्हें बचपन में ही था। 16 वर्ष की आयु होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना प्रारंभ कर दी। लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में ही वह सन 1885 में इनका स्वर्गवास हो गया। यानी जब इनके देहावसान हुआ तो उस समय वह 35 वर्ष की अवस्था के थे। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक यानी रचनाकार माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों पर इनका स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसमें मधुर और स्वच्छ बनाया। वह सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य यानी दोनों का मेल मिलाप भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की ही भव्यता व लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से इनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया। स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग के भी प्रयोग किए हैं। इनकी देश सेवा साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया। उन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे, जिसमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं। इनके द्वारा लिखे जिन नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है उनमें वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, शब्दावली, नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि बहुत प्रसिद्ध है। अब आता है पाठ परिचय। देखिए, प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय यानी हंसी मजाक से प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन यानी जो समाज में वर्तमान में चल रहा था समाज का एक व्यंग्यपूर्ण यानी जिसमें व्यंग कसा गया है, तीखे उसमें चुटीले व्यंग किए गए हैं, चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है यानी क्या क्या प्रयास करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है यानी किस प्रकार से अपने नाम को अमर करने के लिए लोग क्या क्या काम करते हैं, उस चीज को इस पाठ के माध्यम से दर्शाया गया है। यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है यानी इस पाठ का यह विषय रहा है कि लोग अपने बात को पूरा अपने नाम और यश कीर्ति को बखान करने के लिए और उसे अमर करने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं। क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था और लोग अंग्रेज थे, वह अपनी ही हम जो भारतवासी थे उनके अधीन थे। तो हम अधीन होने के कारण अपनी जो स्वतंत्र न होने के कारण हम कुछ भी कार्य अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। तो यहाँ ये सारे जो वर्णन है वह इस पाठ के माध्यम से दर्शाया गया है। देखिए आगे, समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्यमय चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए,
ये इसके बारे में बताया गया कि किस प्रकार से लोगों की उस समय क्या मनोदशा थी। अब देखते हैं पाठ एक, अद्भुत अपूर्व सपवन। देखिए, आज रात्रि को पर्यक पर अर्थात पलंग पर चारपाई पर जाते ही अचानक आंख लग गई। सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान यानी जो गतिशील जो संसार है उसमें शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति यानी कोई उपाय निकल आए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का यानी चपल अर्थात चंचल जीवन का क्षण भर का यानी कुछ समय का भी भरोसा नहीं, ऐसा कहा भी है। देखिए आगे, श्वास श्वास पर हरि भजो वृथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास को आवन होए न होए। अर्थात जो श्वास है, श्वास हम जो श्वास लेते हैं उसके लिए बताया गया है कि उसमें हर समय ईश्वर को याद कीजिए। न जाने आने वाले जो श्वास है वो समय पर आप ले सके या न ले सके, उसके लिए ये बताई गई है। देखो, समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। कालवश राशि अर्थात चंद्रमा भी, सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि नहीं आएंगे, दिखाई नहीं देंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व न रहे। अर्थात जो संसार है उसमें जो यश कीर्ति रूपी जो कमल से यहाँ तात्पर्य है जो आप कार्य करने वाले हैं उससे है। और सब तो एक तृप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। अर्थात गर्म तवे पर जब पानी डाला जाता है तो कुछ समय के बाद में वो बूंदें नष्ट हो जाती है, उसी से यहाँ उदाहरण दिया गया है। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं। यानी वो अपने नाम और यश कीर्ति को बनाने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों न किसी देवालय अर्थात मंदिर की स्थापना की जाए। परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इस सबसे बड़ी कोई मूर्खता नहीं, और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। अर्थात अगर वह मंदिर का निर्माण कर दूंगा तो वहाँ अंग्रेजी शासन है और अंग्रेज मंदिर में जाने नहीं देंगे और वहाँ पर कोई भी लोग पूजा करने के लिए नहीं जाएंगे। इस कारण विचार का परित्याग कर यानी विचार को त्याग करना पड़ा। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी। इसके बाद में दूसरा सुझाव उनके मन में आया कि पुस्तक की रचना की जाए, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले। कांटे निकलना अर्थात कष्ट या कठिनाइयां आना या ऐसे विचार आना मन में, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट किरीट यहाँ कीट किरीट से तात्पर्य है जो विद्वान लोग हैं वो क्या करेंगे, अब आलोचक हैं, जो विद्वान आलोचक है वो क्या करेंगे, उस चीज को अभी उसमें अपनी आलोचना व्यक्त करेंगे और उस चीज को आगे नहीं बढ़ने देंगे, आलोचना कर देंगे तो लोग उसे नहीं पढ़ेंगे, आधी से अधिक निगल जाएंगे अर्थात आलोचना कर देंगे। यहाँ दो शब्द लिए गए हैं, एक तो यह कि दीमक है या कीट पतंग है उसे खाकर नष्ट कर देंगे, दूसरा यहाँ आलोचकों के लिए लिया गया है। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा, अर्थात जहाँ उस चीज की यश होने वाला था वहां उसमें अपयश ही प्राप्त होगा, यानी भलाई नहीं मिलेगी। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद अर्थात प्यारी नींद को फिर व्यंग किया गया है। लाडली नींद अर्थात प्यारी नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा ली। अर्थात शंभू की समाधि लगाने से तात्पर्य है कि जिस प्रकार से शिव शंकर है वो समाधि में लीन रहते हैं, उसी प्रकार से उसने भी अपनी नींद का भी त्याग कर दिया और उस विचार के लिए मग्न हो गए और सोच विचार करने लग गए। तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूछ अर्थात यहाँ पूछ से तात्पर्य है कि उसके बारे में ज्ञान हाथ पड़ गई, यानी जानकारियां प्राप्त हो गई। सपने ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया, यानी निश्चय किया। परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी की मुहरें निकली। आप जानते हैं कि इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। निदान यानी उपाय अपने इष्ट मित्रों यानी परम मित्रों की सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने
हमारी ऐसी सुनी, यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते तब भी 10-5 रेल ऊपर और खर्च पड़ते। होते होते सब हरी कृपा से यानी ईश्वर की कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें व्यय हुआ यानी खर्च हुआ तो वह मुझे स्मरण नहीं यानी याद नहीं है, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने लेखा जोखा करने वाला मुंशी से मैंने सुना था कि एक अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे, अर्थात पानी में पड़े थे यानी लग चुके थे। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था, परंतु उसके बाकी का हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।